मेरठ में एक ऐसी जगह है जहाँ 3 एबेंडेंड बिल्डिंग के बारे में सालों से अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनने को मिलती है। कहते हैं कि यहाँ पे एक लाल कपड़े वाली औरत दिखाई देती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जीपी ब्लॉक वाकई हॉन्टेड है या इसके पीछे कोई और कहानी है। मेरठ के कैंटोनमेंट एरिया में मौजूद जीपी ब्लॉक अपनी 3 पुरानी और एबेंडेंड बिल्डिंग की वजह से काफ़ी समय से लोगों की क्यूरियोसिटी का सेंटर रहा है। दिन के वक्त ये बिल्डिंग्स बस पुरानी, खाली और सुनसान नज़र आती है, लेकिन रात होते ही इन्हीं बिल्डिंग्स को लेकर काफ़ी कहानियाँ के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। लोकल अकाउंट्स और रिपोर्ट्स में जीपी ब्लॉक के आसपास स्ट्रेंज एक्टिविटी और अनयूजुअल साइटिंग की बातें सामने आती रही है और धीरे धीरे ये जगह एक नॉर्मल एबेंडेंड प्रॉपर्टी से मेरठ की एक फेमस हॉन्टेड लोकेशन बन गई। और सबसे ज़्यादा फेमस हुई भी एक लाल कपड़े वाली औरत की कहानी। कुछ लोगों के मुताबिक रात के वक्त एक वुमेन को बिल्डिंग के आसपास या उनकी छत पर में देखा गया। एक बार दिखी होती तो शायद उसे कोइंसिडेंस कहा जा सकता था, लेकिन जब इसी तरह की स्टोरीज बार बार सुनने को मिली तो जीपी ब्लॉक की मिस्ट्री और गहरी होती चली गई। लेकिन लाल कपड़े वाली औरत की कहानी जीपी ब्लॉक से जुड़ी एक लौती मिस्टीरियस स्टोरी नहीं थी। एक और क्लेम ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया था। कैंडल लाइट में बैठे 4 लड़कों का कहा जाता है कि रात के वक्त एक एबेंडेंड बिल्डिंग के अंदर 4 लड़के कैंडल लाइट में बैठे हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जब दोबारा उस जगह को देखा गया तो वहाँ कोई नहीं था। तो सवाल ये था, लोगों ने एक्चुअली देखा क्या था? क्या वो सिर्फ परछाई थी या रात के अंधेरे में हुआ कोई इल्यूजन, या फिर बिल्डिंग के अंदर सच में कोई एक्टिविटी हो रही थी? लेकिन यही से जीपी ब्लॉक की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इन बिल्डिंग्स को लेकर रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन भी सामने आई, और जब इन बातों को थोड़ा क्लोजली देखा गया तो स्टोरी का कम्प्लीटली डिफरेंट साइड सामने आया। एक एबेंडेंड बिल्डिंग, रात का अंधेरा और पहले से फेमस हो चुकी भूतिया कहानी। हो सकता है इन सब चीज़ों ने मिलकर नॉर्मल इंसिडेंट को भी पैरानॉर्मल बना दिया हो, लेकिन फिर भी एक सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी था। क्या किसी इन्वेस्टिगेशन ने एक्चुअली ये प्रूव किया था कि जीपी ब्लॉक वाकई हॉन्टेड है? क्योंकि जब इन बिल्डिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन हुई तो कहानी ने डिफरेंट टर्न ले लिया, और वो टर्न क्या था वो हम जानेंगे पार्ट 2 में।